हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आप कक्षा 9th में थे और इसके बाद आप लोग कहाँ पर जाएंगे? क्लास 10th में, ठीक है। क्लास 10th में आप लोग जाने वाले हैं, ठीक है। क्लास 10th में आप लोग पहुंच गए हैं। तो आपको विज्ञान का सिलेबस अपना देख लेना है, ठीक है। ये आपका विज्ञान का सिलेबस है आपका 2024, ठीक है। 2024 और 25 का, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको? इसी सिलेबस के अनुसार आपको अपना पढ़ाई करना है, ठीक है। कक्षा 10 विज्ञान के लिए पाठ्य पुस्तक, ठीक है। जैसे ही आपका नया सिलेबस आ जाएगा आपको तुरंत ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि क्या सिलेबस में आपकी कुछ बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड से जितने भी बच्चे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है। क्योंकि चलिए, अब आपको करना क्या है? अब अपना सिलेबस को आपको देखना है कि क्या क्या इसमें आपको कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए, तो आपको इसमें पहला चैप्टर मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, समीकरण कैसे लिखते हैं और इसको कैसे संतुलित करते हैं, तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग? इसमें पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, ठीक है। अम्लीय प्रकृति, जैसे दही हो गया, दही अम्लीय होता है, ठीक है। अम्लीय हो गया, क्षारीय हो गया, उदासीन हो गया। क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नमक हो गया। इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको अध्याय नंबर 3 पे देखने को मिलेगा धातु एवं अधातु। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको क्या किया जाएगा? डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप क्या पाएंगे? अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए, इसके बाद कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको कार्बन के बारे में पढ़ना है कि कार्बन क्या होता है, ठीक है। कार्बन के बारे में आप लोग इसमें डिटेल में, और इसके यौगिक, कार्बन के बारे में मान के चलिए आप लोग को अच्छे से इसमें पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया है आपका पूरा जो है आपका, ये हो गया आपका केमिस्ट्री, ठीक है। ये केमिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? पूरे 4 चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब बात करते हैं आगे आपको क्या। चलिए, अब बात करते हैं इसमें आपको पढ़ना क्या है। पांचवा चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, यानी कि आपको जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है कितने चैप्टर, यानी कि चैप्टर 5 से 8 तक, ठीक है। 4 चैप्टर। पहला पढ़ना है जैव प्रक्रम के बारे में, ठीक है। जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है नियंत्रण एवं सम्मोहन, ठीक है। अपने ज्ञान इंद्रियों को कैसे नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। सम्मोहन कैसे किया जाता है, तो इन सब के बारे में वहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जीव जनन कैसे करे, अध्याय नंबर 7, ठीक है। मतलब मनुष्यों में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, पुष्पों में कैसा होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होते हैं, अलैंगिक जनन, तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर इस क्लास में अच्छे से इस चैप्टर में आपको पढ़ा जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर आपका, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, आनुवंशिकता। तो इसमें आपको मेंडल जी देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेंडल, तो मेंडल के बारे में आपको यहाँ पर मेंडल जी के मटर प्रयोग हो गया, चूहे का प्रयोग हो गया, तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 4 चैप्टर आपके हो गए, कितने चैप्टर? 4 चैप्टर आपके हो गए जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका भौतिक विज्ञान, चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए, अब आप देखिए भौतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, अध्याय नंबर 9 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, ठीक है, प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। अपवर्तन क्या होता है, यानी कि प्रकाश की अगर आता है सूर्य से किसी वस्तु में टकराने के बाद क्या होता है, अपवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से, तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है मानव नेत्र, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। मानव के आँख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मानव की आँख में किस प्रकार का रोग होता है, क्या होता है, क्यों दिखाई नहीं देता है, पास की वस्तु क्यों नहीं दिखता है, दूर की नहीं दिखता है, मोतियाबिंद क्या होता है, तो इन सभी के बारे में आप लोग को डिटेल में पढ़ना। इंद्रधनुष कैसे बन रहा है, ठीक है, तो तारे वगैरह, तो इनमें आप लोग डिटेल में इस पे पढ़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद अध्याय नंबर 11 है आपका विद्युत। तो विद्युत से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन आपके हैं विद्युत मोटर, ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोग घरेलू विद्युत परिपथ, तो इन सभी के बारे में आप लोग को डिटेल में यहाँ पर पढ़ा जाता है, ठीक है। क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो क्लासेस जो आपको 16 तारीख से 16 मार्च से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आप चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, जो मैग्नेट होता है, चुंबक जो बच्चे खेलते हैं उसी के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। और लास्ट चैप्टर आपका रहेगा तो अध्याय नंबर 13 हमारा पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण प्रकृति, ठीक है। पर्यावरण के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें से भी 4 नंबर के आपके क्वेश्चन आपका पेपर में देखने को मिलता है। तो 5 चैप्टर इसमें जीव भौतिक विज्ञान में, ठीक है, यानी कि फिजिक्स में आपको पढ़ना है। उसके बाद जीव विज्ञान में 4 चैप्टर और केमिस्ट्री में आपको रसायन विज्ञान में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। यानी कि आपको पूरे कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 13 चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा कि वो भी अपना जो है एनसीईआरटी सिलेबस अपना देख ले कि एनसीईआरटी ये आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो भी कक्षा 10 में पहुँचे हैं। चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।